हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 12th क्लास का जो बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक है उसका यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला, जिसका कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जो आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए है और साथ में जो आंसर है वो भी हमने हाईलाइट करके दिया है ताकि आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के जो आंसर है वो हाईलाइट करके दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन और सिक्स वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी आपको जो आंसर है वो हाईलाइट करके आपको दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे सेवेंथ वाला हो गया, एट वाला हो गया, नाइन वाला हो गया, इसमें भी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको हाईलाइटेड है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर से हमने हाईलाइट किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर ना आए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आते हैं या फिर 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो आंसर है, आंसर का लेंथ कितना है, आंसर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से जो ये क्वेश्चन होते हैं वो आपको ये होते हैं मार्क्स, उसके ऊपर आपको दिया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस बट द बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरी अ टेस्ट क्रॉस। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताना होगा, देन उसके बाद बैक क्रॉस के बारे में बताना होगा, और उसके बाद यहाँ पे कि जो बैक क्रॉस होता है नॉट नेसेसरी टू टेस्ट क्रॉस, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली 3 मार्क्स तक आ सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको सिर्फ पूछा है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल। यहाँ पे सिर्फ आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पे ये यूनिवर्सल होता है या नहीं होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पे आप देखें तो 3 टर्म दिए हैं। पहला आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस, उसके बाद हेट्रोजाइगस और टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। तो ये 4 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट इज द एलोसोम्स। ओके, तो उसका यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि एलोसोम्स होता क्या है। ओके, व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कंप्लीट आंसर है आपको दिया गया है। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा है कि व्हाट आर द एक्स लिंक जीन। ओके, तो एक्स लिंक जीन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाट आर द हेलोन्ड्रिक ट्रेट। ओके, तो हेलोन्ड्रिक ट्रेट क्या होते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपको उसको डिफाइन करके दिया है उसका जो छोटा सा जो डेफिनेशन है आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम्स। ओके, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो होते हैं आपके नॉन डिसजंक्शनल ऑफ द ऑटोसोम्स के कारण, तो वो कौन से हैं। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द कंप्लीट सेक्स लिंकेज। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है जिसमें आपको कंप्लीट सेक्स लिंकेज देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के ऊपर बढ़ते हैं तो वो है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, तो ये मोस्टली आपको 3 मार्क्स तक आते हैं। 3 मार्क्स तक आपको ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, इसके अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एनलिस्ट द 7 ट्रेट ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड स्टडी बाय द मेंडल। ओके, तो यहाँ पे जो मेंडल थे उन्होंने कौन से ऐसे 7 अलग अलग प्लांट्स के जो ट्रेट लिए थे यहाँ पे आपको बताना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले था सीड का शेप था, सीड कलर था, पॉट शेप था, पॉट का कलर था, फ्लावर पोजीशन था और प्लांट हाइट। ये सारी चीजें हैं जो 7 आपके जो अलग अलग 7 ट्रेड थे पी प्लांट के वो उन्होंने सेलेक्ट किए थे और उसके ऊपर क्या किया था उन्होंने जो स्टडी है प्लांट का वो किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको इसको जो डेफिनेशन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको पूछा है। इसका आंसर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है कि राइट अ नोट ऑन द
प्लेट्रोपी। ओके, प्लेट्रोपी क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताना है, उसके कारण क्या डिफिकल्टी होती है, वो किस काम आता है, उसके बारे में आपको एक छोटा सा जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, व्हाट आर द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। तो मेंडल क्यों सक्सेस हुए, क्योंकि सबसे पहले तो मेंडल ने किसी एक ऐसे ट्रेड को नहीं चूज किया था, उन्होंने अलग अलग ट्रेड लिए थे। ऐसे लगभग 7 ट्रेड लिए थे एक ही प्लांट के, पी प्लांट के। ओके, क्योंकि पी प्लांट क्यों सजेस्ट किया था उन्होंने, क्यों लिया था, क्योंकि पी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होता है। ओके, और जो प्लांट जल्दी ग्रो होता है उस पर स्टडी करना आसान होगा। अगर उन्होंने कुछ और लिया होता जो प्लांट 4 महीने 6 महीने में ग्रो होता है, तो उनको स्टडी के लिए, या फिर अगर स्टडी फेल हो गई तो दूसरे प्लांट को चूज करने के लिए उनको टाइम लगता है। इसके लिए उन्होंने पी प्लांट का ये लिया था, सिलेक्शन किया था, और उसके ऊपर उन्होंने जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको किया था, और वो इसके लिए सक्सेसफुल हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इन ह्यूमंस फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड नॉट द मदर, जस्टिफाई। तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक मेल होता है, मेल के अंदर आपको एक्स और वाई क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, और जो एक फीमेल होती है, फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स, दो एक्स और एक्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल जो अगर फीमेल चाइल्ड है, तो उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, वो होती है आपकी एक्स एक्स। अगर वो मेल है तो मेल के अंदर क्या होगा आपका एक्स और वाई। तो सपोज इसके अंदर यहां से मेल के अंदर से एक क्रोमोसोम यहां से एक्स निकलता है, और फीमेल के अंदर से कोई भी क्रोमोसोम निकलता है, तो उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे अगर एक्स यहाँ से मेल से निकला तो फीमेल, यहाँ अगर मेल से अगर वाई क्रोमोसोम निकला तो यहाँ पे क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए जो फादर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द लिंकेज, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप डू ऑकर इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने सारे लिंकेज होते हैं, लिंकेज क्या होते हैं इसके बारे में बताने हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने लिंकेज होते हैं, ग्रुप ऑफ लिंकेज होते हैं, तो वो होते हैं आपके 23 पेयर ऑफ लिंकेज। ओके, तो इस तरीके से इसका भी क्वेश्चन यहाँ पे आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखते हो, जिसमें आपको पूछा है राइट अ नोट ऑन पी के यू। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पी के यू क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और इसका इस्तेमाल हम लोग एक जो इनहेरिट डिसऑर्डर है उसके कॉज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसके लिए ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है कंपेयर द एक्स क्रोमोसोम एंड द वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं और वाई क्रोमोसोम कैसे होते हैं, उनके ऊपर क्या करना है आपको, यहाँ पे जो पूरा एक ये करना है, कंपैरिजन है, वो आपको यहाँ पे करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा सा ये बड़ा है, तो ऑफकोर्स इसका जो मार्क्स होगा वो भी ज्यादा होगा, आपको ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो आपको पता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए यहाँ पे पूरा एक जो बहुत ही बड़ा जो आंसर है यहाँ पे आपको दिया गया है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको मैच द कॉलम पूछा है, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड रीराइट द मैचिंग पेयर। ओके, तो ऑलरेडी अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपको एक पेयर दिया है। ओके, कॉलम 1 और कॉलम बी का। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आपका आंसर है, ओके, ये आंसर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिया है आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, तो ये मोस्टली आपको 5 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, जिसके अंदर आपको कभी कभी जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डायहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन इट विद द सुटेबल एग्जांपल एंड चेक द ब्रॉड मेथड। ओके, तो यहाँ पे चेकर ब्रॉड मेथड की मदद से आपको ये जो पूरा एक डायहाइब्रिड क्रॉस है उसको यहाँ पे दिखाना है। ओके, जिसमें हमने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का जो एक एग्जांपल है वो लिया है, और इसके हिसाब से यहाँ पे आप पूरा जो कंप्लीट आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको कि एक्सप्लेन विथ द सुटेबल एग्जांपल एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो असॉर्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट, उसके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट आंसर, यहाँ पे टोटल हमने 4 पॉइंट लिए हैं, तो ऑफकोर्स ये आपको 4-5 मार्क्स के लिए आ सकता है। सबसे पहले आपको जो असॉर्टमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद जो अलग अलग सुटेबल एग्जांपल है वो आपको यहाँ पे देने होंगे। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा है कि डिफाइन द टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके क्या क्या अलग अलग सिग्निफिकेंस है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिख के आपको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द पार्थोजेनेसिस, एक्सप्लेन द हैप्लोडाइपोल डैप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पूरा पार्थोजेनेसिस और जो एक हैप्लोडिप्लॉइड मेथड है उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हनी बी का, तो यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। हर एक पॉइंट में इसको दिया गया है ताकि आपको अच्छे से पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि इन द आंसर फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक जीन, ओके, माधव हैड शोन द कैरियर मेल एंड हिज आंसर वाज मार्क इनकरेक्ट, माधव वाज वंडरिंग व्हाई हिज मार्क वेर कट, एक्सप्लेन द रीजन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको इसके अंदर पूछा है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक जीन, जिसमें माधव ने जो आंसर दिया होता है वो गलत होता है क्योंकि एज अ कैरियर वो मेल लिखता है लेकिन उसका जो आंसर होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर जो उसका आंसर है वो इनकरेक्ट क्यों लगा है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जिसमें आपको यहाँ पे पूछा है कि राइट द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का यहाँ पे जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो आपको दिया गया है। ओके, आपको इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको ये पूरा जो डायग्राम है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि आर्म कहाँ होता है, सेंट्रोमर कहाँ होता है, टेलोमर कहाँ होता है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, उसके अंदर सीक्वेंसिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द क्रीज क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्रीज क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद अलग अलग जो एग्जांपल है उनके मदद से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो अलग अलग टाइप के कौन से क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और एक आपका क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी टोटल आपके कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, उसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के कौन से क्रोमोसोम होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जो पूरा एक एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक्सप्लेनेशन है कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सबसे पहले आपका ऑटोसोम्स होता है, उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर आप ऑटोसोम्स की बात करें तो टोटल आपका 22 पेयर होता है और आपका एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जो आपका कितना होता है, एक पेयर होता है। ओके, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होते हैं जिससे बहुत सारे जो डिसऑर्डर होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट्स की वजह से। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है। ओके, और फंक्शन दिया है और ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल दिया है आपको ह्यूमन बींग के ऊपर, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो थर्ड वाला चैप्टर है बायोलॉजी का वो यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो क्वेश्चन आंसर है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके वहां पे भी जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और दोनों का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां से आप हमें फॉलो कीजिए और वहां पे जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी डाउट है, आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको ऐसी वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।